इंडिया में पैसा आपको इलेक्शन जिता सकता है? मैंने बहुत सारे ऐसे चुनाव जीत देख लिए हैं जिसमें बिना पैसे के लोगों ने अच्छों को पलट दिया है, स्थानीय लोकल चुनाव से लेकर राज्य और राष्ट्रीय चुनाव तक। इसलिए पैसा आपको चुनाव नहीं जिता सकता, लेकिन हाँ, पैसे की एक अपनी भूमिका है आज की तारीख में, नैरेटिव सेटिंग में या फिर कैंपेन के मैनेजमेंट में, रैलीज करने में और तमाम चीज़ों में। बिना पैसे के चुनाव जीतना दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन पैसा एकमात्र वो नहीं हो सकता कि आप अगर धंधा है तो आप ही जीतेंगे, ये क्राइटेरिया भारत के चुनाव में तो कतई नहीं। कोई ऐसा आप शेयर करना चाहें जहां पर आपको लगा कि एक बहुत ही धनाढ्य या रिच बंदा था, कॉन्टेस्ट कर रहा था और एक नॉर्मल एवरेज आदमी जीत गया? धनाढ्य के बजाय मैं वैसे देखना चाहूँगा कि जब आप सारे रिसोर्सेज आपके कैप्चर्ड होते हैं, मतलब उसके लिए 77 से बड़ा कोई चुनाव ही नहीं था। सारे विपक्षी नेता जेल में पूरे समय रहे, राइट, है ना, और सोशल मीडिया था नहीं, मीडिया भी कंट्रोल था, सारा सेंसर्ड था, आकाशवाणी और दूरदर्शन सरकार के ही पास में था, रेडियो और टीवी दोनों। फिर भी जनता, और वो जनता जो है वो चुपचाप निकली और ऐसा हराया कि प्रधानमंत्री अपना क्षेत्र भी हार गई। तो वो मुझे लगता है कि जिस समय जनता तय कर लेती है, और ये हम आंकड़ों में भी देखते हैं कई बार कि एक थ्रेशोल्ड आता है ना, हम लोग को आंकड़ों में समझ में आ जाता है कि ये अब गुस्सा जो है ये इसके ऊपर गया, और वो थ्रेशोल्ड के बाद फिर लगता है कि कुछ हो जाए, सर पटक लो आप, फिर आप नहीं जीत सकते। तो ये बहुत एग्जाम्पल, लेकिन 77 अपने यहाँ का ऐतिहासिक चुनाव रहा है जो मैं चाहूँगा कि नई पीढ़ी खास तौर पे वो ज़रूर उसको देखे, 80 भी देखे, क्योंकि उसी जनता ने जब इंदिरा जी ने माफ़ी मांग ली तो वापस 80 में जिता भी दिया। तो ये भी जरूर देखे, इंदिरा जी बहुत। तो जनता मतलब कनेक्ट करती है नेता से, इमोशन से, वाइब से, ओवरऑल बिल्कुल करती है। आप उसको बेवकूफ़ ज़्यादा टाइम तक नहीं बना सकते, कोई भी हो उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। और एक विश्वसनीयता जो नेता की होती है वो काउंट करती है मेरे ख्याल से। तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस समय भाजपा के लिए जो चीज़ काम कर रही है वो शायद प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत विश्वसनीयता है जो उनको आगे रखे हुए हैं। बड़े लंबे समय तक कांग्रेस के लिए ये चीज़ उनके पक्ष में काम की, जब तक नेहरू जी थे, शास्त्री जी थे, इंदिरा जी थी, तो विश्वसनीयता इन नेताओं की जो है वो कांग्रेस को बहुत आगे तक खींच के रखती थी। और ये राज्य के स्तर पे अलग अलग लेवल पे भी आपको दिखाई देगा। वोटर टर्नआउट वेदर से भी लिंक्ड होता है? बिल्कुल होता है। 2000 का चुनाव मूलतः बीजेपी हारी क्योंकि अर्बन सारे इलाकों में टर्नआउट 18% ऑन एन एवरेज ऑल इंडिया गिरा अर्बन इलाकों में। और उसका कारण ये था कि बहुत गर्मी में चुनाव हुए और कई सारी जगहों पे लंबा वीकेंड पड़ा तो लोग छुट्टियां मनाने के लिए चले गए और उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि और भी चुनाव गर्मियों में नहीं होने चाहिए। पहले चुनावों की साइकिल जो थी वो ज़्यादा बेहतर थी कि जो आपके नवंबर दिसंबर वाले समय में ज़्यादा बेहतर हों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर या उधर मार्च फरवरी। मुझे लगता है कि आगे पीछे जब भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात आए तो संसद को, देश की संसद को ये भी देखना चाहिए कि चुनाव बहुत सर्दी या बहुत गर्मी में ना हो।